आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। आइए देखिए, हम बोले थे जैसे कि सूत्र लेके आएँगे, तो पार्ट 1 हम दे चुके हैं। अब मेरा होगा पार्ट 2, जो वृत्त मतलब जी छेद मेंसुरेशन सी होगी, और प्रायिकता और कोडि अति इसका बच चुका था सांख्यिकी का, और सब का मैं दे चुका हूँ। तो आइए देखिए उसमें से वृत्त पहले क्षेत्रमिति से, क्या क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति में देखिए क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबरे होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, नहीं तो या पाई डी स्क्वायर बटे 4। क्या होता है? पाई डी स्क्वायर बटे 4। प्रूफ के लिए तो हमको क्लास में जाना होगा, तभी इस पे तो हम समझा उतना नहीं सकते हैं, सिर्फ सूत्र बता सकते हैं। देखिए, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर दीजिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आता है, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त की परिधि, परिधि का मतलब क्या? जो सर्किल पे घूम जाए। तो देखिए अर्धवृत्त, आधा गो वृत्त के, तो आर इंटू पाई प्लस 2, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पाई आर प्लस 2 आर। इसी में देखिए, तो आर बराबर क्या लिखे यहाँ पे, डी बराबर क्या होता है? 2 आर। डी का बराबर 2 आर का मतलब क्या होगा? डी का मतलब व्यास, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। या सर जी 2 गुने आर को तो हम डी भी लिखते हैं ना, तो डी, तो पाई डी भी हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि दूसरा क्या हो जाएगा? पाई डी। या अर्धवृत्त में सर जी इसको ऐसे भी याद रखिएगा, 36 आर बटे कथी 7, 36 आर बटे 7 रखिएगा तो उससे भी बन जाएगा क्वेश्चन उस टाइप का भी। तब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? पाई डी भी हो जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का मतलब हुआ एगो वृत्त है, उसको 4 बराबर भाग में बांट दीजिए। तो चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का भी है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगला है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अब कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त को खंड करते हैं, तो इसका होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस हाफ साइन थीटा, या इसी को आर से गुना करके भी बना सकते हैं। तो अब कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या करा है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बटे 360 प्लस हाफ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है? आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसी को कॉमन उमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर पाई थीटा, पाई 360 माइनस थीटा बटे 360 प्लस 1/2 साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1/2। अब देखिए आगे करा त्रिज्यखंड। क्या करा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 1/2 दूसरा तरफ से चाप की लंबाई गुने 2 त्रिज्या, चाप की लंबाई गुने त्रिज्या, 1/2 तो काट दीजिएगा तो बन जाता है। अब देखिए त्रिज्यखंड का कोण, अगर कोण निकालने के लिए दे देते सर जी तो लिखिएगा 360 बटे पाई आर स्क्वायर गुने ए। क्या? गुने ए का मतलब क्या? त्रिज्यखंड का अथी, एक मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। क्या? एक मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ना कि वृत्तखंड का। क्या हो जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कट कुट के थीटा आ जाता है। अब करा लघु वृत्तखंड की परिसीमा, परिसीमा बोल दे, परिधि बोल दे, परिसीमा या परिमिति बोल दे, सब सेम ही होता है। तो 2 आर कॉमन ले लिया गया है, इसमें 2 आर कॉमन ले लिया गया है। तो पाई थीटा बटे 360 प्लस साइन थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2, जितने थीटा रहेगा एक आधा। अब देखिए करा है छल्ला, छल्ला के मतलब होता है बलय, वृत्त के अंदर वृत्त। क्या होता है? छल्ला। वृत्त के ऊपर का वृत्त रहेगा छोटका, तो उसी को बुलाता है छल्ला या बलय का क्षेत्रफल। तब वृत्त के अंदर वृत्त रहता है, तो बड़का वृत्त के क्षेत्रफल माइनस छोटका वृत्त के क्षेत्रफल। तब पाई, इस दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है सर जी? पाई कॉमन है, तब पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बड़का अब गोला, गोला जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर से रीजन भी निकलता है। तो वृत्त जो होता है, गोला जो होता है कहते 4 गो वृत्त से नहीं मिलकर बना रहता है। वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई गुने 4, तो 4 वृत्त के, इसे भी बोल सकते हैं गोला के क्षेत्रफल बराबर 4 गो वृत्त के क्षेत्रफल, नहीं बोल सकते हैं। अब गोला का आयतन, गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। आगे अब देखिए कह रहा है अर्धगोला, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दें तो इसमें फंस जाता है, वहाँ भी आई क्वेश्चन है। अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा था 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा था 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि पाछे बता दिए। अब अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन तो आधा गो गोला का आयतन तो 2/3 गोल, पूर्ण गोला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो आधा गो गोला के लिए 2/3 पाई आर क्यू।
अब बेलन से आइए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr/h क्या होता है, 2πr/h है। बेलन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच, या इसी को नहीं लिख सकते 2πr² प्लस 2πr/h, या इसी का शॉर्ट ले लिए हम डायरेक्ट। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन πr²h। अब लंबवृत्तीय शंकु, आप किस पे आ जाएंगे, शंकु। तो इसमें देखिए शंकु में क्या कर रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l, क्या होता है πr/l, l का मतलब तिर्यक, तिर्यक लंबाई दे दिया गया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr इंटू एल प्लस आर, πr इंटू एल प्लस आर। संपूर्ण का मतलब कि वृत्त वाला जोड़ न दीजिए, यो निचला वाला पंदी जोड़ दीजिए, बन जाएगा संपूर्ण। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 πr², क्या होता है πr²h। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। अब सर जी यहाँ पर एल, शंकु में एल कैसे निकालेंगे, देखिए वो हम फिगर जान के ड्रॉ किए। इसमें देखिए तो ई हो गया त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई। तो सर जी एल बराबर निकालेंगे तो यहाँ नहीं कुछ तो 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण स्क्वायर, तो l² बराबर क्या हो जाएगा h² जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो h² प्लस r²। इधर से स्क्वायर रहेगा तो उसको वर्गमूल, इससे क्या फार्मूला निकल का है 3 जहाँ r त्रिज्या है, h ऊंचाई है, l तिर्यक ऊंचाई है जिसको तिरछी ऊंचाई बोला जाता है। अब h बराबर बोल देगा तो l² माइनस r², अगर r बराबर बोल देगा तो l² माइनस h²। अब कह रहा है शंकु के छिन्नक का आयतन, बहुत VVI क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन रहता है। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 πh इंटू बड़का r², या बड़का नहीं दे तो दूगो आर रहेगा तो एगो बड़का मानिएगा अपना मोने मन, r1 के स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर प्लस r इंटू आर, या बड़का r के स्क्वायर प्लस छोटका r के स्क्वायर प्लस बड़का r इंटू छोटका r, जैसे रहेगा वैसे लिखिएगा। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय, छिन्नक मतलब खो, देखिए तो इसमें क्या होता है ग्लास टाइप का होता है छिन्नक, तो पाई इंटू r1 प्लस r2, जहाँ l बराबर सर जी क्या होगा, क्या हो जाएगा एल। एल कैसे शंकु के छिन्नक में लिए एल कैसे निकालेंगे, तो एल बराबर होता है बड़का आर h² प्लस छोटका आर माइनस बड़का आर के होल स्क्वायर, क्या होता है होल स्क्वायर। अब छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है छिन्नक, छिन्नक का मतलब जानवे करते हैं, पाई इंटू r1 प्लस r2 प्लस पाई इंटू क्या r1 के स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर। अब आगे देखते हैं फिर आगे क्या है। अब देखिए कैप्सूल वाला क्वेश्चन एगो है बट पूछा नहीं जाता, लेकिन कैप्सूल से तहत कैप्सूल से डायरेक्टे बना दिए हैं फार्मूला। कैप्सूल का आयतन जब ये पूछेगा ना तो πr² इंटू क्या 3l माइनस 2r, एल का मतलब लंबाई, क्या एल मतलब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने होता है 4πr² और बेलन का कितने होता है 2πrh, दोनों को कॉमन उमन लेके यहाँ पे आ जाएगा 2πr इंटू 2r प्लस एच। अब आइए किस पे आ जाएगा घन, घन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्यूब। अब देखिए नोट्स, घन में कुल पृष्ठ या तलों की संख्या कितनी होती है 6, कितनी होती है 6। घन में किनारों की संख्या कितनी होती है 12, शीर्षों की संख्या 8, किनारों की संख्या 4, क्या होता है किनारों की संख्या 4। अब घन का आयतन क्या होता है ए क्यू, घन किससे मिलके बना होता है वर्ग से, घनाभ आयत से, तो ए क्यू, ए जहाँ क्या है भुजा, तो नहीं कहता घन के आयतन ए क्यू भुजा क्यू। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन में क्या पृष्ठ होता है 6 तो 6a², और घन का विकर्ण डी बराबर कितने हो जाएगा √3a, घन का विकर्ण क्या होता है √3a। घन का संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल, तो घन पूर्ण की सिर्फ सतहों का क्षेत्रफल जो देगा ना तो 2d के स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 2d के, जहाँ d क्या है विकर्ण होगा, क्या हो जाएगा। अब घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH। अब देखिए घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई बराबर क्या होता है, अब इसी में से लिख न लीजिए तो आयतन बटे BH नहीं हो जाएगा, तो BH लिखे चौड़ाई गुना ऊंचाई, या घनाभ की चौड़ाई, तो चौड़ाई को रहने दीजिए तो आयतन बटे L गुने BH नहीं हो जाएगा, L गुने H देखिए है V बटे, आयतन को किस चीज़ से सूचित करते हैं V से, वैल्यूम इंग्लिश बोला जाता है। घनाभ की ऊंचाई भी हो गया। अब फिर आगे देखते हैं, आगे देखिए कर रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, कहाँ से आता है सब प्रूफ भी होता है लेकिन बट थ्योरी क्लास में होगा, अभी तो हम सूत्र सिर्फ इसमें बोल रहे हैं। तो घनाभ का विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H², क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H²। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। अगर वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप दिया रहता, परिमाप स्क्वायर बटे 16 कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा परिमाप स्क्वायर बटे 16, उससे भी बन जाता है।
अब वर्ग का परिमाप 4a होता है, क्या होता है 4a, आप 4 के स्क्वायर कर ना दीजिए तो 4 चौके 16 a स्क्वायर, और 16 से 16 नहीं कट जाएगा, तो इसीलिए परिमाप स्क्वायर बटे 16 भी होता है। वर्ग का भी करना √2a। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 इंटू बी इंटू एच। या त्रिभुज का परिमाप, परिमाप के मतलब क्या, तीनों भुजाओं के योग, तो 2s, शॉर्ट में क्या बोला था 2s, a प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध के मतलब आधा से भाग दे दीजिए, तो इसको s से सूचित किया जाता है, अर्ध परिमाप को s से, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, क्या होता है, इस सब का प्रूफ होता है। समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा √3/2 इंटू ए स्क्वायर। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से आ गया है, दीर्घ त्रिज्यखंड पे भी आ गए हैं, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसे हम बता भी चुके हैं, तो 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बताए हुए हैं। घन पर आप देखिए इसमें क्वेश्चन है, अगर सर जी विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ देता तो s बराबर होता है रूट अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ देगा तब क्या कहेंगे, तो b/4 इंटू रूट अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन वो सब देखेंगे। घन पर अगर घन पर क्या हो अर्धगोला अध्यारोपित हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट याद रखिएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या हो पाई आर स्क्वायर। यदि आर त्रिज्या वाले बेलन पर शंकु अध्यारोपित हो, डायरेक्ट नहीं रहता है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट याद रखिएगा पाई इंटू आर एल प्लस आर बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ तो पाई आर इंटू 2h प्लस आर, क्या होता है 2h प्लस। अगला है घन से घन की भुजा के समान व्यास वाला अर्धगोला काटने से बचे ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला के व्यास के काट लेगा तो 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बेलन से समान ऊंचाई वाले व्यास का शंकु काटने से शेष पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 2h प्लस पाई एल कथी आर एल, क्या हो जाएगा आर एल। अगर बेलन के प्रत्येक सिरों से अर्धगोला काट लिया जाए, बेलन के प्रत्येक सिरों से अर्धगोला काट लिया जाए तो शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r, क्या हो जाएगा इतना। क्षेत्रमिति का बस इतना ही क्वेश्चन रहता है। अब 2 चैप्टर है प्रायिकता, और उसको भी दे देते हैं अभी इसी में। आइए प्रोबेबिलिटी में देखते हैं आगे कुछ कर रहा है। प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता एक मतलब घटना होती है, क्या होती है घटना। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब किसी भी निश्चित घटना या घटना जैसे कह रहे हैं ये चीज घट जाए, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटना की 0 होती है, और दोनों घटना मिल के क्या होता है 1 होता है। प्रायिकता के मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है 0 से छोटा नहीं और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए पीई जोड़ पीई डैश, मतलब पीई का मतलब घटना हो भी सकता है, पीई डैश का मतलब घटना नहीं भी हो सकता है, बराबर क्या मिल के बन जाएगा 1। तब पीई बराबर इसी से तोड़ के लाइएगा तो 1 माइनस पीई डैश बना सकते हैं, पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई भी लिख सकते हैं। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, सुन पहले बता दिए, अधिकतम मान कितना होता है 1, अधिकतम मान 1 होता है। तो प्रायिकता में एगो होता है, इसका मतलब नहीं समझे सर जी, जीरो क्या है, जिधर देखिएगा इस देखिए पहले जिधर नोक दीजिएगा उधर छोटा, जिधर बड़का मुँह खुला लेगा वो बड़ा हो, तो इस क्या हो पी बड़ा है किससे 0 से, पी बड़ा होना चाहिए 0 से, लेकिन पी 1 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बराबर, 1 के बराबर भी हो सकता है प्रायिकता का मान होता है। अब देखिए प्रायिकता में एगो कॉन्सेप्ट आता है ताश, क्या आता है प्लेइंग कार्ड जिसको ताश बोलते हैं। ताश के एक गड्ढे में 52 पत्ता होता है, कितना होता है 52 में से 2 कलर होता है, कितने कलर होता है, कलर के आधार पे 2 गो, एगो रेड एगो ब्लैक। लेकिन इसमें कलर के आधार पर नहीं, इसमें 4 अथी होते हैं, 4 तरह के पत्ती होते हैं। एगो होता है हुकुम, एगो होता है हुकुम का, जिसको शॉर्टकट में ताश खेलने में सिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है सिया। पान का मतलब होता है लाल पान, सिया पान का मतलब क्या होता है लाल पान। ईंट का मतलब होता है ठिकरी, चिड़िया के मतलब होता है चिड़िया का मतलब चिड़िया। अब देखिए 52 पत्ता 4 अथी में है तो 4 में बांट दीजिएगा तो कितने बचेगा 13 पत्ता होता है। हुकुम के मतलब सिया, सिंबल ऐसा होता है कि आपको पत्ता ताशर खेलेगा देख लीजिएगा। देखिए 13 को होता है। पान का मतलब जिसका जैसा कलर है वैसा हम लिख दिए, हुकुम काला रंग के होता है, पान रंग के हुकुम का। अब देखिए पान में 13 पत्ता होता है लेकिन उल्टा दिल रहता है जैसे पान की तरह, क्या होता है पान लाल रंग का होता है। ईंट भी लाल रंग का होता है, ईंट का सिंबल ऐसे होता है, चिड़िया का सिंबल ऐसे होता है 13। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है, कह देता है कभी एक्का, तो एक्का देखिए सब में क्या क्या होता है, सब में एक्का होगा, एक्का मतलब ये लिखल रहेगा वो एक्का हुआ। एक्का हुआ बादशाह होता है, बादशाह का दूसरा नाम किंग या राजा भी दे देगा, इसका नाम क्या कर देगा राजा,
बेगम, बेगम का ही दूसरा नाम क्यून, क्यून मतलब क्या होता है, रानी भी दे देगा। रानी आने की प्रायिकता क्या होगी, गुलाम, गुलाम का मतलब हुआ जोकर। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक्का पे कोई चित्र नहीं होता है, लेकिन चित्र किस पे होता है, फेस, ई तीन पे फेस होता है। बादशाह, बेगम और गुलाम पे देखिएगा फेस रहेगा, राजा जगती। तो ई तीन पत्ता जो होता है सब में होता है, तो फेस वाले कुल पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो टोटल फेस कार्ड की संख्या कितने होगा, 4 गुने 3, क्योंकि 3 गो सब में होता है, 4 गो कथी होता है, तो 4 तिया 12। टोटल फेस कार्ड की संख्या 12, टोटल एकाक संख्या 4, क्योंकि 1 2 3 4, 12 हो गया। अब टोटल इतना ये सब तो समझे गए। अब देखिए सिक्का पे आता है, किस पे आता है, कॉइन्स पे आधारित। तो सिक्का, सिक्का के मतलब क्या हुआ, हेड टेल। वो डालते हैं तो की कहते हैं, भारत या पैसा नहीं कहते हैं, भारत पैसा। तो हेड टेल, इसमें देखिए सिक्का एगो सिक्का के लिए कॉन्सेप्ट रखिए, 2 के पावर n। इसका मतलब 2 के पावर n का मतलब नहीं समझे सर जी, इसका मतलब हुआ जैगो सिक्का केगा, एगो सिक्का केगा तो n रख दीजिएगा, एक सिक्का को उछालेगा तो कुल पन्ना 2 गो के, 2 सिक्का को उछालेगा तो 4 गो, 2 के स्क्वायर 4, 3 सिक्का रखेगा तो 8 गो, 4 रखेगा तो 16 गो, 4 सिक्का को एक बार उछालेगा तो 16 गो। कैसे आता है देखिए, अब 2 सिक्का कह देगा तो हेड टेल आ सकता है, 2 गो से लेकर हम समझा दिए। पहला बेर हेड हेड आ सकता है, एक बेर ऐसा भी हो सकता है हेड, एक बेर टेल आता है, एक बेर ऐसा भी हो सकता है टेल, एक बेर हेड, एक बार टेल टेल, और कोई रीजन नहीं हो सकता। तो कुल परिणाम 4। अब देखिए डाइस, डाइस मतलब क्या होता है, पासा। जैसे गांव घर में लूडो नहीं खेलते हैं, उसी को कहा जाता है पासा। तो लूडो पे देखिएगा, लूडो की छकरी पे 1 से 6 तक लिखा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 तक। तो इसीलिए इसके पास में क्या होगा, 6 के पावर n। तो जैगो पासा कहेगा त्यागो, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम 6, 2 पासा को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम 36, क्योंकि 2 गो पासा है तो 6 के पावर 2 तो 6 1 36। इसीलिए पासा हम देखिए सिंबल भी कुछ पार दिए। अब पासों को एक साथ जैसे करते हैं, 2 पासा को कर दिया, 2 पासा लिख दिया ना, तो 6 के पावर 2 तो 6 1 36, क्या हो गया, 6 1 36। अब देखिए पासा से रिलेटेड मतलब प्रायिकता से रिलेटेड इतना ही हो गया। अब देखिए अगला है माध्य, माध्यक सांख्यिकी। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, या माध्य बराबर ऐसे भी होता है, परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की संख्या। माध्य को ही औसत, दूसरा नाम क्या है, औसत। अब देखिए माध्य कैसे निकाला जाता है, तो आंकड़ा दे के बता देंगे, अन्यथा क्लास थ्योरी क्लास में तो बता ही देंगे। माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटे 2, एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर एगो सूत्र आता है, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। ये बहुत भी है, इस पे ऑब्जेक्टिव रहता है। अब बहुल ये तो 2 नंबर में पूछता है। बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, एच मतलब साइज हुआ। अब देखिए बहुलक, अब बहुलक में अगर डाटा दे के दे देगा तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वो बहुलक उसका हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ समझ लीजिए, इसका कह देगा माध्य। देखिए माध्य बराबर परीक्षों के बटा, जैसे 2 2 5 7 इससे कुछ वो लिख दिया, तो माध्य के लिए क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट सबको जोड़ के 8 से भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए, सबके जोड़ के 8 से भाग दे दीजिए। जागो संख्या है 8 से काट दीजिएगा, संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग दे दीजिए सबके जोड़ के, तो 56 बटा 8 बराबर 7। लेकिन सर जी माध्यक में तो कुछ ऐसा भी रीजन हो सकता है, माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका दे ना, तो इसका पहले रीजन समझिए। माध्यक देगा तो बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिएगा, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो देखिए इसमें हम एक तरह से घटा के ही दे दिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका कह देगा सर जी माध्यक निकालिए, तो माध्यक के मतलब होता है जत्ते संख्या रहे ओकरा में 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, विषम रहे तो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, 7 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितने हो जाएगा 8, 8 में 2 से भाग दीजिए 4। अब चौथा नंबर कुर्सी पे जाइएगा तो 1 2 3 4, 4 है 4, या विषम में रहे तब बुद्धि सीख लीजिए, इधरों से विषम वाला को हटा दीजिए, जो बीच में बजाएगा माध्यक। सर जी का माध्य भी निकाल के देखिए 4 होगा, क्योंकि लगातार है इसीलिए 4 माध्य भी होगा। अब बहुलक क्या होता है, तो बहुलक बराबर सूत्र ये बताइए दिए, तो सूत्र पे ने बहुलक के बराबर होता है, बहुलक मतलब ही होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जैसे दे देगा देखिए 5 6 5 6 7 4 8 4 3 5 4, तो इम कह देगा, क्या कह देगा, माध्य बहुलक ज्ञात कीजिए। जबकि सबसे अधिक बार के आया है, के संख्या 4 एगो 2 गो 3 गो, तो 4 3 गो आ गया। लेकिन और कुछ देखिए तो 3 गो आया है, 5 1 2 गो 5 आया था, नहीं हुआ। फिर ये नहीं हुआ तो क्या हो गया, तो इसका क्या हो गया सर जी, वो बहुलक कहते हो गया 4। लेकिन इसी में कह देगा अगर माध्य निकालिए तो अब की करते सर जी, तो सजाते। देखिए पहले लिख लीजिए, तो सबसे पहले 3 देखिए, सबसे क्या हुए 3 है, उसके बाद कहते हैं 3 क्या हुए, 3 एक के गुने है, 4 देखिए क्या हुए 1 2 3, 4 3 गो हो गया, एक बाद 5 गो है, 5 2 गो है, दीजिए 5 2 गो 1
2 आरो कुछ है 5 के बाद और कुछ है देखिए 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 5 के बाद और नया 6 6 क्या एको है 6 एगो है 7 क्या हुआ है 7 एके गो है और कुछ नहीं ना है नहीं है एगो 8 है आरो कुछ है। अब देखिए माध्यक के लिए तो माध्यक का देगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है 9 आ गया 9 आ गया तो माध्यक है देखिए 4 गो इधर से हटा दीजिए और 4 गो इधर से हटा दीजिए माध्यक के बीच में। लेकिन मास्टर नहीं आप सर बोले थे जितने संख्या में एक जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 में एक जोड़िएगा 10 और 10/2 अर्थात 5 5वां नंबर सीढ़ी पर पहुंच जाइए 1 2 3 4 5 तो 5 आया सर जी देखिए तो ट्रिक से भी अथी से भी तो आ जाएगा ना बहुलक कह देगा तो 4 हो जाएगा इसी का। अब सर जी इसी में अगर इसी में कह देगा माध्य सर जी हो तो अब की करती है माध्य निकालते सबको जोड़ के भाग दे देती है तो देखो तो 3 4 7 7 7 7 7 4 11 11 4 15 15 5 20 20 5 25 25 6 31 31 8 कते होता है 31 8 39 39 7 कते होता है 41 6 46 कते हुआ टोटल हुआ 46। अब क्या संख्या 9 गो 9 से भाग दे दीजिए जते आएगा वो तो भी माध्य हो जाएगा तो 46 नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा 46/9 आप पॉइंट में भाग दे दीजिए 9 तिया 27 9 चौक 36 9 पचे 45 9 5 पॉइंट कुछ होगा 5 पॉइंट कुछ होगा। तो क्या हो गया आज इतना ही पे रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आप कहिएगा सर जी वो त्रिकोणमिति का मान आप नहीं दिए त्रिकोणमिति वाला वीडियो में जाके देख लीजिए समझ गए अन्यथा नहीं देखिएगा तो हम कंधे रुकिए हम दिखा देते। आइए देखिए जैसे त्रिकोणमिति मान तो त्रिकोणमिति मान इतना अच्छा से बताए हुए हमरा जाके देखिए चैनल पे जाइए सर मंजेश कुमार यादव सर्च कीजिएगा त्रिकोणमिति मान वाला पार्ट में जाइएगा वीडियो में पूरे देखिएगा इतना गर्दा से बताया हुआ एक बार देख लीजिए जन्म जन्म भी नहीं भूलिएगा। अब देखिए इसमें कैसे आता है साइन कॉस ये सब नहीं समझते सर जी तो हमको भी बस बताना है तो साइन थीटा तो साइन 0 ई हुआ थीटा के मान ये हुआ 0 30 45 60 90 या वैसे ट्रिक भी है जैसे देखिए ये 5 उंगली है सर जी 5 उंगली में क्या होता है साइन बोले तो 90 डिग्री से चलिएगा कॉस बोले तो इधर से अगर साइन 45 जितने के मान पूछ लिया साइन 30 के मान पूछ दिया तो ये कहते होता है 90 देखिए उंगली में लीजिए 30 के पूछा तो 30 कहाँ पे साइन इधर औंठा से चलना है तो 30 पे खार हो जाएगा और 30 के बाद क्या उंगली जितने उंगली दिखाई देना ओते पर एगो रूट चढ़ा दीजिएगा तो रूट 2 तो कहते 2 उंगली दिखाए 30 दिखा रहा है तो 30 पे खारे हो गए 30 तक झाँप न लीजिए एक को ना दिखाई रहा तो एक पर क्या कीजिएगा रूट चढ़ा के आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो रूट चढ़ा के 2 से भाग दिए तो ये रूट 1 के वर्गमूल 1 और 2 से भाग दीजिएगा 1/2। इसी तरह से हम बताए हुए अपना उसमें जाके देखिए साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1। अब सर जी इसी में एगो चीज आता है अब इसी में एगो चीज़ आता है इसी साइन इसी को उल्टा कर दीजिए इधर आ जाएगा इसी को उल्टा कर दीजिए इधर आ जाएगा तो उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1√3 ये देखिए इसका उल्टा यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे 45 वाला तो अब देखिए इसमें रीजन निकला साइन 45 बराबर कॉस 45 तो थीटा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा के मान कते 45 डिग्री थीटा के योग कते 90 डिग्री 45 देखिए 100 में 90 डिग्री का मान बराबर होते जाएगा साइन का उल्टा क्या होता है कॉस देखिए तो 0 + 1 1 देखिए तो 0 + 1 देखिए तो 1 हुआ सर जी ई जोड़ दीजिए 1 के बराबर कर देगा 100% कर देगा। आप देखिए ई भी पकड़ के ई भी कर देगा 90 के बराबर जहाँ जहाँ जे होगा अपन मान वैसा वैसा कर देगा बराबर हो जाएगा। तो सर जी देखिए इसमें उल्टा उल्टा करके आ जाता है। अब 10 में देखिए 10 साइन बाय कॉस होता है 10 तो एकरा भाग दे के ये मान निकल जाता है तो साइन 10 0 0 10 30 1/√3 10 45 1 10 60 √3 10 90 अपरिभाषित क्योंकि 1/0 अपरिभाषित। अब इसी को उल्टा कर न दीजिए अपरिभाषित √3 1 इतना इतना बराबर। अब सेक एकरा सर जी सेक के उल्टा कॉस को उल्टा होता है तो 1/0 देखिए तो सेक 1 के होता है 1/1 1 के होता है। अब देखिए इसमें सेक 30 तो कॉस 30 के मान कहते हैं √3/2 तो इसी को उल्टा नहीं है 2/√3। अब ये देखिए 1/√2 तो 1/√2 को उल्टा 2 √2 ये 1/2 को उल्टा 2 ये अपरिभाषित है इसी को उल्टा के इससे कर दीजिए। तो त्रिकोणमिति अगर जाके देखना है तो उस पर देखिए। आज हम इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।